जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पहले हम मुख्तलिफ़ ज़हनी बीमारियों की सिम्टम्स और उनकी कॉजेज़ पे बात करते रहे। आज हम मैनेजमेंट पे बात करेंगे। जब भी ऐसे किसी पेशेंट को हम डायग्नोज कर लेते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम बायो साइकोसोशल मॉडल को फॉलो करते हैं, जिसमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें अद्वियात और कुछ फ़िज़िकल ट्रीटमेंट होती हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है और सोशल ट्रीटमेंट होती है। अब जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में भी लोगों के जहन में बहुत से अबहाम और गलत फहमियाँ होती हैं। पर्टिकुलरली वो अद्वियात जो यूज़ करते हैं हम डिफरेंट साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए, दो तीन जो कॉमन है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे वो कहते हैं जी अद्वियात गर्म है, दूसरा कहते हैं जी जो भी दवाई मिलेगी वो ख्वाब आवर होगी और लंबे अरसे के लिए खानी पड़ेगी, यानी कि एडिक्टिव होगी। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि एक तो ट्रीटमेंट दी जाती है डिसऑर्डर वाइज, सारी अद्वियात एक ही ग्रुप नहीं है, मुख्तलिफ ग्रुप हैं और उनमें सारी अद्वियात ख्वाब आवर नहीं होती। कुछ मरीज़ जिनको गुस्सा वगैरह हो, तेज़ी हो, जोश हो, नींद ख़राब हो, उनकी दी जाती है ट्रीटमेंट। बाकी सब डिप्रेशन वाले, एंग्जाइटी वाले, ऑब्सेशंस वालों की ट्रीटमेंट ख्वाब आवर नहीं होती। फिर गर्म की बात करते हैं, ऐसा ये भी कोई ऐसा अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। दवाइयों की तो अपनी अपनी पोटेंसी होती है और नीड बेस्ड होती है, गर्म होने में उनका कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट है कि वो कहते हैं कि जी एडिक्टिव हैं, जैसे लग जाएंगी, ऐसा भी नहीं है। अगेन डिसऑर्डर पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी देर के लिए दे रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोगों में हमें फ्यू मंथ्स देनी पड़ती हैं और कुछ में हमें लॉन्ग टाइम की देनी पड़ती है। कुछ मरीज़ों को लंबे अरसे के लिए दवाई देनी पड़ती है जी। वो अगेन उसकी डायग्नोसिस पे डिपेंड करता है, फैमिली हिस्ट्री पे, उसकी कॉम्प्लिकेशंस पे, ड्यूरेशन ऑफ इलनेस पे, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसके लिहाज से हम डिसाइड करते हैं कि कितनी मुद्दत के लिए देनी है। कुछ लोग होते हैं जिनको लाइफ लॉन्ग चाहिए होती है, वरना मेजॉरिटी लोगों की दवाई हम आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ कर लेते हैं।